हिमाचल और बंदूक, ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन निकल पाना हैरत की बात होगी, क्योंकि एक तरफ हिमाचल जैसा शांति प्रिय प्रदेश और दूसरी तरफ हिंसा की सबसे बड़ी निशानी बंदूक। लेकिन अगर आप हिमाचल के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको मिलेगा कि हिमाचल का बंदूक प्रेम कोई आज का नहीं है बल्कि सदियों पुराना है। आपको ये फैक्ट चौंका सकता है कि कुल्लू में नगर कैसल के नाम से मौजूद शाही किला सिर्फ एक बंदूक के बदले में ही बिक गया था। कुल्लू के प्रसिद्ध इतिहासकार सूरत ठाकुर बताते हैं कि 1846 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने कुल्लू और कांगड़ा पर अधिकार कर लिया, तब राजा ज्ञान सिंह ने महज एक बंदूक के बदले इस शाही किले को प्रथम सहायक आयुक्त मेजर हे को दे दिया था और बाद में मेजर हे ने इसे सरकार को बेच दिया। फिर इसका उपयोग ग्रीष्मकालीन न्यायालय के रूप में होने लगा। खैर, ये तो हिमाचल के इतिहास की बात थी। आज की बात करें तो हिमाचल में आज भी लाइसेंसी गन्स की भरमार है और बीते 8 सालों में करीब 3 गुना हथियार हिमाचल में बढ़े हैं। आप हिमाचल वासियों के बंदूक प्रेम का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज के वक्त में हिमाचल के हर 71 में से एक शख्स के पास एक पिस्टल या बंदूक है और तकरीबन 70 लाख की आबादी वाले इस राज्य में टोटल 97,303 लाइसेंसी हथियार हैं। मगर क्या आपको इस बात का पता है कि हिमाचल में बंदूक बनाने का काम भी कई दशकों से होता आया है और पूरे देश की पहली प्राइवेट पिस्टल फैक्ट्री भी हिमाचल में ही मौजूद है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको हिमाचल के नाहन में मौजूद देश की पहली प्राइवेट पिस्टल फैक्ट्री और हिमाचल में बंदूक निर्माण की हिस्ट्री से अवगत करवाएंगे। इसलिए अगर आप भी बंदूक के बारे में जानकारी जुटाने और बंदूक रखने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हमारे देश में सबसे पहले 14वीं और 15वीं शताब्दी में लड़े गए युद्धों के दौरान तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। पानीपत के पहले युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ तोपों का इस्तेमाल किया था। वहीं भारत में बंदूकें लाने का श्रेय भी पहले मुगल बादशाह बाबर को ही जाता है। फिर इसके करीब 300-350 साल बाद सन 1853 में पहली बार भारत में बंदूक बनाई गई, जिसका नाम था 1853 एनफील्ड मस्केट राइफल। इतिहासकार बताते हैं कि देश का पहला आयुध कारखाना 1801 में कोलकाता के काशीपुर में स्थापित किया गया और देश के आजाद होने तक भारत में बंदूक निर्माण करने वाली 18 फैक्ट्रियां खुल गई थीं। मगर देश आजाद होने के बाद प्राइवेट गन निर्माताओं से पिस्टल बनाने का लाइसेंस वापस ले लिया गया। हालांकि इसके बावजूद भी हिमाचल में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के तहत बंदूक बनाने का काम जारी रहा। मंडी शहर के सौलीखड औद्योगिक केंद्र से मैसेज वीर सिंह एंड कंपनी साल 1950 से विस्को गन के नाम से प्रसिद्ध एक नाली और 2 नाली बंदूकें बनाती रही। इसके अलावा मंडी में ही प्रेम सागर एंड सन्स कंपनी भी 1971 से 1 नाली और 2 नाली बंदूकें बनाती रही। मगर मंडी में रेल सुविधा न होने और कच्चा माल लाने, बंदूकें सप्लाई करने में दिक्कतों का सामना करने के चलते इन कंपनीज में ना तो आधुनिक मशीनों को ऐड किया जा सका और ना ही कारीगरों की संख्या बढ़ पाई। मगर आज से करीब 6 साल पहले हिमाचल में बंदूक निर्माण को लेकर एक नई लौ तब जल उठी जब नाहन के शेख आर्म्स एंड एम्यूनिशन नाम की कंपनी ने हथियार निर्माण का लाइसेंस हासिल कर लिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि देश के आजाद होने के बाद ही प्राइवेट प्लेयर से पिस्टल बनाने का लाइसेंस ले लिया गया था, मगर सन 1981 में ही केंद्र सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को पिस्टल बनाने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कंपनी ना तो पिस्टल निर्माण के धंधे का लाइसेंस हासिल कर पाई और ना ही अपने पांव जमा पाई। ऐसे में जब साल 2018 में देश के कई बड़े औद्योगिक घरानों ने हथियार निर्माण के लाइसेंस के लिए आवेदन किया तो बाजी नाहन के शेख आर्म्स एंड एम्यूनिशन के हाथ लगी और इसी के साथ ये फैक्ट्री आजाद भारत की पहली प्राइवेट फैक्ट्री बन गई। फैक्ट्री के प्रबंध निदेशक इस बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि उनके परिवार का हथियार और बारूद निर्माण का पेशा वर्षों पुराना है। आजादी से पहले उनके परिवार के लोग बंदूकें बनाने और साथ ही उसका बारूद तैयार करने का काम किया करते थे, मगर आजादी के बाद उनके पास सिर्फ बारूद बनाने का ही काम बचा रह गया था। ऐसे में उन्होंने अपने पूर्वजों की इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और लकीली उन्हें ये लाइसेंस मिल भी गया। इसके बाद नाहन विकास खंड के शंभुवाला में देहरादून चंडीगढ़ हाईवे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मारकंडा नदी के किनारे जब इस पिस्टल फैक्ट्री को लगाने का काम शुरू हुआ तो खास तौर पर इस बात का सबसे अधिक ध्यान रखा गया कि फैक्ट्री से लेकर बंदूक बनाने तक का काम इन हाउस ही रखा जाए।
आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में पिस्टल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को ही सिर्फ जर्मनी से इंपोर्ट किया गया है। बाकी बंदूक में लगने वाली हर एक चीज मेड इन इंडिया होती है। यहाँ तक कि अगर पिस्टल में एक छोटा सा पेच या स्प्रिंग भी लगाया जाता है तो उसे भी इसी फैक्ट्री के अंदर ही बनाया जाता है और पिस्टल के हर हिस्से के असेंबलिंग का काम भी इसी फैक्ट्री के अंदर होता है। आपको ये बात जानकर हैरानी हो सकती है कि इस फैक्ट्री में पिस्टल के हर हिस्से की असेंबली का काम मैनुअल रूप से किया जाता है, यानी मशीनों का इस्तेमाल सिर्फ पिस्टल के पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है। इस फैक्ट्री में बनने वाली .22 बोर पिस्टल फीनिक्स फायर ने देश के पिस्टल प्रेमियों के बीच कुछ ही सालों में अच्छा नाम कमाया है। लेकिन अब हिमाचल की ये पहली पिस्टल फैक्ट्री एक बार फिर चर्चा में आ गई है और चर्चा की वजह है 18 बुलेट लोडिंग क्षमता वाली देश की पहली पिस्टल। जी हाँ, अभी तक जहां देश में केवल 15-16 बुलेट वाली पिस्टल ही उपलब्ध हो पाती हैं, मगर अब हिमाचल की शेख आर्म्स एंड एम्यूनेशन कंपनी के द्वारा इसी दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में 18 बुलेट लोडिंग क्षमता वाली देश की पहली पिस्टल लॉन्च की जाएगी। .32 डबल स्टेक 18 शॉट पिस्टल वॉर AX को भी नाहन की इसी आर्म फैक्ट्री में इन हाउस ही डेवलप किया गया है और इसके पीछे कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा योगदान है। वहीं इस आर्म्स फैक्ट्री की एक खासियत ये भी है कि फैक्ट्री में बनने वाली इन बंदूकों की टेस्टिंग भी 50 मीटर लंबी शूटिंग रेंज में मशीन और मैनुअल तरीके से ही की जाती है। वहीं जब आप इस फैक्ट्री में एंटर करते हैं तो लोगों को कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। फैक्ट्री में आने वालों की हर लेवल पर स्क्रीनिंग करवाई जाती है, जिसके बाद उन्हें अंदर जाने को मिलता है। वहीं इस फैक्ट्री का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि फैक्ट्री कंपाउंड के अंदर भी ऑर्गेनिक खेती की जाती है, जिसकी पैदावार फैक्ट्री के कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने में इस्तेमाल होती है। रोजाना करीब 120 से 150 श्रमिकों को ये भोजन दिया जाता है। खासतौर पर यहाँ सब्जियां उगाई जाती हैं। फैक्ट्री के प्रबंध निदेशक शकील अहमद की माने तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में की थी, लेकिन अपनी निपुणता, कौशल और मेहनत के बलबूते उन्होंने इस क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री लगने के बाद शुरुआती 3 वर्षों तक फैक्ट्री के ग्राहकों को लंबी प्रतीक्षा के बाद हथियार मिलते थे, क्योंकि डिमांड ज्यादा और सप्लाई सीमित थी। लेकिन अब भारत में ऐसी फैक्ट्रियों की संख्या 6 के आसपास हो चुकी है और अन्य औद्योगिक घरानों के इस क्षेत्र में उतरने से वेटिंग लिस्ट भी छोटी हो गई है। बात का कुल जमा बस इतना सा है कि अगर आप इंडिया मेड पिस्टल खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए नाहन के शेख आर्म्स एंड एम्यूनेशन कंपनी में बनी पिस्टल एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हिमाचल प्रदेश से जुड़ी इस तरह की रोचक जानकारियां लगातार पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर जल्द मिलेंगे। नमस्कार।